आज हम इस रीजनिंग की बात करेंगे जिसको मैट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, चाहे वो बड़ा से बड़ा हो या छोटा हो, सब में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो अब देखिए कि कथन दिया रहता है और निष्कर्ष भी दिया रहता है। कथन और निष्कर्ष दोनों दिया रहता है। उसमें चुनना होता है कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा नहीं है। जो सही होता है या फिर गलत होता है उसको हम कैसे पहचानेंगे, तो इसको देखिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कथन है पहला क्या है, कुछ ओस बूंदे हैं, मतलब कुछ ओस जो है वो बूंदे हैं। तो इस तरह से हम ले सकते हैं, ये ओस है। ठीक है, ओस। अब बोला जा रहा है कि कुछ ओस क्या है, बूंदे हैं। तो कुछ ओस, पूरा का पूरा ये ओस है और इसमें से कुछ ओस जो है वो क्या है, बूंदे हैं। बूंदे हैं, ठीक है। ये ओस हो गया और ये बूंदे हो गया। और क्या बोल रहा है, सेकंड जो है, सेकंड ये तो पहला का हो गया, कुछ ओस बूंदे हैं, तो कुछ ओस बूंदे हैं इस प्रकार से। फिर सभी बूंदे पत्थर है, जितना भी ये बूंद है वो सब क्या है, पत्थर है। तो ऐसा करके हम इसको ले सकते हैं, जितना भी बूंद है वो सब क्या है, पत्थर है। पत्थर हो गया। तो देखिए ये ओस है, ये बूंद है और ये पूरा का पूरा क्या है, पत्थर है। तो अब देखते हैं निष्कर्ष पे आते हैं। पहला निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कम से कम कुछ ओस पत्थर है। कम से कम कुछ ओस क्या है, पत्थर है। कम से कम कुछ ओस पत्थर है। कम से कम कुछ ओस, तो ये सही बोल रहा है। ये पूरा का पूरा ओस है, इसमें से कुछ ओस क्या है, पत्थर के सर्कल में आ रहा है। तो कुछ ओस जो है वो पत्थर है, मतलब ये क्या है, सही है। पहला निष्कर्ष सही है। ठीक है, अब दूसरे निष्कर्ष की बात करते हैं। दूसरा निष्कर्ष ये कहता है कि कम से कम कुछ पत्थर बूंदे हैं। कम से कम कुछ पत्थर क्या है, बूंदे हैं। तो ये पत्थर है इसमें और ये बूंद है, तो कम से कम कुछ, चूंकि पत्थर के अंदर ही बूंद है। ठीक है, पत्थर के अंदर ही बूंद है, पूरा का पूरा पत्थर नहीं, कम ही है। ठीक है, तो ये भी सही है कि कम से कम कुछ पत्थर जो है वो बूंद है। ठीक है, तो ये भी निष्कर्ष क्या है, सही है। तो इसमें क्या होगा, दोनों निष्कर्ष सही है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन इस तरह से ट्राई कर सकते हैं।